आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी एक्सरसाइज जिनके जरिए आप अपने गले से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को कवर कर सकते हैं। आपको गले में थायराइड है, गांठ बनती है, टॉन्सिल होते हैं, गले की टीबी तक में हीलिंग प्रोसेस में मदद करती है। देखिए, आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो बंद नहीं करनी, वो एक अलग प्रोसेस है। उसको यदि आप बंद करके इस पर आप पूरी तरह से आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो सब आप करते रहे, लेकिन उनको करते करते हुए हमें बहुत बार रिजल्ट नहीं मिलता है। हम बहुत कुछ करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते हैं। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है। कोई भी एक्सरसाइज पूरी तरह से आपको ये गारंटी नहीं देती है कि भाई आप दवाएं एकदम से बंद करते हैं। यदि आपको कोई तकलीफ है तो आप यदि एकदम फिट हैं तो एक्सरसाइज करके आप फिट रह सकते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि गले में यदि आपको किसी तरह कोई दिक्कत है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें सबसे ज़्यादा करनी से पावरफुल रहती है, जो करके आपको फ़ायदा देती है। सबसे नंबर 1 जो आती है वो आती है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है कि इसमें हम मुंह को बंद रखते हैं, गले को खींचते हैं अंदर, और नॉर्मली सांस चली जाती है। इसमें हमें ज़बरदस्ती नहीं लेनी होती है, सांस को गहरा नहीं लेना है, मतलब एकदम से खींचना नहीं है, नॉर्मल सांस हमें आएगी। मैं आपको करके बताता हूँ। हम मुंह बंद रखेंगे और गले को खींचेंगे, पहले सांस लेंगे फिर छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे और अब गले को खींचेंगे मुंह बंद करके। इस तरह से हम जो सांस खींचेंगे 5 सेकंड के लिए सांस को होल्ड कर लेंगे। जब सांस होल्ड रखते हैं तो हम हमारे चिन को छाती से लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में हम सांस को रिलीज कर देंगे। इसमें आपके पास दूसरा तरीका ये भी है कि आप गले से जैसे सांस खींचते हैं, पाँच सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद सांस आप दोनों नाक से छोड़ सकते हैं और एक एक नाक से छोड़ सकते हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम में हम एक नाक से सांस छोड़ते हैं ना, सेम तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप कम से कम 5 बार से शुरू करें और 10, 15, 20, यदि आपको कोई तकलीफ ज़्यादा है तो 25-30 बार दिन में 3 बार करनी चाहिए। आप इसकी संख्या कम या ज़्यादा अपनी तकलीफ़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 5 ही ज़रूरी है या 25 ही ज़रूरी है। आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं फिट हूँ और एकदम रूटीन में मुझे करना है तो 5 भी सफिशियंट है। दूसरी एक एक्सरसाइज होती है जो हमारा अंगूठा होता है, इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे। ओके, और ये जो होता है हिस्सा, इसको हम हमारे मुंह के बीच में, दांतों के बीच में लगाएंगे ऐसे, और फिर हटा लेंगे। इस तरह से हमारे इसमें मुंह कई बार खुलता भी नहीं है प्रॉपर, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे मोड़ लेंगे अंगूठे को और ऐसे लगाएंगे और हटाएंगे। 5 से 10 बार से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से जबड़ा दुखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा शुरुआत में नहीं करना, पहले धीरे धीरे हमें आदत डालनी है। यदि आपने एक ही दिन में ज़्यादा कर लिया तो फिर आपको आगे करने में दिक्कत आएगी और आप फिर उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, क्योंकि आप स्टार्ट तो कर देते हैं, शुरू तो कर देते हैं, जोश आ जाता है जब आप कोई चीज़ देखते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको डिसकंटिन्यू हम बहुत जल्दी कर देते हैं। तो हम चाहे संख्या कम रखें, लेकिन कोशिश करें कि उसको कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो दूसरी ये एक्सरसाइज होगी। इस तरह से मुंह खोलेंगे और ये हिस्सा दोनों दांतों के बीच में लगाएंगे। तीसरी एक एक्सरसाइज होती है इसके लिए कि हम जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकालेंगे। इस तरह से जितना बाहर निकाल सकते, जैसे चूहा वगैरह नहीं, तो आपने वो देखा छिपकली वगैरह, कई बार कोई कीट पतंगा पकड़ती है, पूरी छिपकली अपनी जीभ बाहर निकाल देती है ऐसे, तो ऐसे बाहर निकालना है। ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे पूरी जीभ बाहर निकाल के। चौथा इसी में एक है कि हम जैसे शेर दहाड़ता है, इस तरह से हमें दहाड़ना है, जीभ बाहर निकाल के ही आवाज के साथ करना है, ऐसे इस तरह से जब आप करते हैं तो गले के वाइब्रेशन से भी हमारे यहाँ गले की जितनी भी दिक्कतें वो कवर होती है। थायराइड हुआ, गले में कोई टीबी या कोई गांठ या टॉन्सिल होते हैं, आपको बार बार इवन तो कफ की दिक्कत भी होती है, तो वो भी आपकी इससे कवर होती है। तो इसको हम करेंगे
एक बार और मैं आपको करके बताता हूँ। इस तरह से हाथों को पंजा बाहर निकाल लेंगे और शेर दहाड़ता है। इस तरह से जीभ बाहर निकाल के, पहली कंडीशन में क्या था, केवल जीभ बाहर निकालने जितनी कोशिश हो सके। दूसरे में हमें दहाड़ना है, इस तरह से दहाड़ना है। ओके। और इसके बाद में एक और एक्सरसाइज होती है जिसके ज़रिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से ठीक रख सकते हैं। जब हम ये चारों कर लेते हैं तो फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण में हमारे गले में जो वाइब्रेशंस आती हैं, जैसे सांस भर लेंगे अच्छे से और फिर तो ये जो वाइब्रेशन होती है पूरे गले में, इसका एक तरह से मसाज टाइप का काम करती है। आप ये 5 चीज़ें शुरुआत करें। मैं आपको अगले वीडियो में और बताने वाला हूँ कि गले पर और किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनको करके आप अपने गले की कोई भी बीमारी को ठीक रख सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है केवल गले पे ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। जब आप ओम बोलते हैं, आँख बंद करके बोलते हैं, तो हमारे माइंड को भी शांति मिलती है, पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। और जब इस तरह से हमें एनर्जी फील होती है तो सबसे बड़ी जो हीलिंग पावर होती है ना, हमारी एनर्जी से होती है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी या हमारी कूलिंग एनर्जी जो होती है, कामनेस वाली जो एनर्जी होती है, वो हमारी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है। तो आप किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, आपको यदि ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो हर बीमारी में काम करेगी, गले पे स्पेशली काम करेगी और इस तरह से हम आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आपको और कोई इस पर जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।